Class 9 math question is going on. मैथ में नेचुरल वेजिटेशन इज गोइंग ऑन. नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन. ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न, मैंग्रोव और माउंटेन. 2 6 ये थॉर्न फॉरेस्ट. इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन हम लोगों ने लगभग कंप्लीट किया. नेचुरल वेजिटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे. थोड़ा शांत रहोगे. वाइल्ड लाइफ. You know that about the government of India provide the protection, provide many of the programs for protecting the wildlife or a natural vegetation. So government made for the animal protection of the fauna. नेचुरल वेजिटेशन में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक उसका भी सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम भी है ना. बहुत लोग जाते हैं, देखने जाते हैं. प्रोटेक्शन देने से भी एनिमल्स और फ्लोरा फना को प्रोटेक्शन देने से गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं वो आता है, सुधार आता है, प्रोटेक्ट होता है. तो इस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन के बाद हम लोग जो है इस पे आ जाओ, फना पे. तो देखो करते कैसे हैं. अटेम्प्ट द फॉलोइंग. कुछ मैप नंबर 23 में देखिए, पेज नंबर 49 पे ये मैप है, इसको देखना है. इसमें अटेम्प्ट क्वेश्चन लिखा होगा. अटेम्प्ट द फॉलोइंग करते कैसे हैं, क्योंकि है ना बोर्ड में 5 नंबर का 6 मार्क्स का आता ही है, और ये मार्क्स कंपलसरी होते हैं. मतलब इजी वे में आप ले सकते हैं और तुरंत कट भी जाते हैं. एक पल में नंबर मिलेंगे और एक अगले पल खत्म. तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा. अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन में है, सुल्तानपुर इज फेमस वर्ल्ड सेंचुरी. Sultanpur is a famous world sanctuary. Mark and color on it the above map of India. भारत के नक्शे पे सबसे पहली चीज है, देख लीजिए. This is the east and west, north and south. सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में होगा, देख लीजिए सुल्तानपुर. इस वाले मैप अपन को करना क्या है, क्वेश्चन देखा यहाँ से. अब देखेंगे सुल्तानपुर में वो कहाँ है वर्ल्ड ट्राइब सेंचुरी. इस वाले में, इस वाले में देख लीजिए, हरियाणा में. तो देख लो, तो हरियाणा वाले मैप पे जाएंगे और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको लोकेट कर देंगे. लेबल करना है, मार्क और कलर. ठीक है. देखो इसमें जैसे कि इंडिकेशन रेड से दिए गए ना, इसमें वैसे ही आपको मार्क कर देना है, बहुत इजी वे में. लेकिन हाँ, इससे पहले आपको मैप की पूरी एबीसीडी आनी चाहिए. इट मींस you know about the name of the state of the country, and also you know that about the capital city of the state, particular state. 2 3 चीजें हैं जो इसकी मैप की एबीसीडी है, वो आपको ऐसे ही करने पड़ेगी. अगर आप ये पता है तो ही आप कर पाएंगे, ना इधर फिर आप हरियाणा से पंजाब आ जाएंगे, पंजाब से यूपी पहुंच जाएंगे, या यहाँ पूछा तो यहाँ कहीं. सबसे पहले आपको डायरेक्शन से सारी चीजें आनी चाहिए. आपको पता है नॉर्थ टू साउथ टोटल डिस्टेंस कितनी है, कौन बताएगा, है किसी को पता है? 3214 किलोग्राम, किलोमीटर. 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ द टोटल डिस्टेंस. और यहाँ से यहाँ का जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे 14, ये इसकी है डिस्टेंस. और इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना होता है पता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट. ठीक है. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 97. सो द यहाँ पे जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है वो होता है आपका लगभग 30 मिनट, 30 डिग्री का, है ना. और 1 डिग्री को कंप्लीट करने में लगता है
4 मिनट। सो यू नो दैट अबाउट द सन राइजिंग इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया 2 आवर पहले, 2 घंटे पहले हिंदुस्तान की धरती के उत्तरी पूर्वी भागों में जल्दी सूरज निकलता है। इसका कारण है कि इसमें जो डिफरेंस 30 डिग्री का है, एक डिग्री कंप्लीट करने में घूमने में लगता है आपका 4 मिनट, तो 3 4 जा 12 10 मिनट्स हो गए। जब 120 मिनट हुए तो आपको लगे 2 घंटे, तो बात प्रूव हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये जो ये दिया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन वो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है, मतलब पूरब की तरफ इसका झुकाव। तो डेफिनेटली जब हम वहीं को जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या हुआ। जो टाइम में डिफरेंस है, सनराइजिंग में डिफरेंस है, वो हो जाएगा 2 घंटे का। यहाँ वेस्टर्न पार्ट में मतलब सिलचर में, सिलचर यहाँ है, पोरबंदर यहाँ है। सिलचर पूर्वी भाग है और पोरबंदर ये है पश्चिमी। तो सिलचर में पहले और पोरबंदर में बाद में निकलता है। एक करेक्टरिस्टिक है हिंदुस्तान का, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे छोटे में कि जब भारत में सवेरा होता है तो अमेरिका में अंधेरा होता है, मतलब शाम होती है। ऐसे मैंने नहीं पढ़ा है, टीचर्स पढ़ाते थे तो ऐसे ही होता कि भाई अब अपन लोग अब अपन लोग उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, वो लोग सोने जा रहे होंगे, ऐसा। तो दूसरा क्वेश्चन अपन को सुल्तानपुर मिल गया ना। चलिए, सुंदरबन इज फेमस द रॉयल बंगाल टाइगर मार्क्स एंड कलर। यहाँ भी है। आप मैंने बोला था कि इंडिया में मैजेस्टिक एनिमल पाए जाते हैं एंड ऑल्सो नोन एज अ रॉयल बंगाल टाइगर इन सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल में सुंदरबन होगा, है ना, मैच कर रहे हैं। ठीक है, कहीं इधर भी होगा वेस्ट बंगाल, इट इज सुंदरबन डेल्टा और हिंदुस्तान का एक रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है ना। अगला क्वेश्चन, ए खटपट मत करो अंदर वाले। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, मार्क द फॉलोइंग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको बता दें इंडिया में गिर नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जो भारत के शेरों की सुरक्षा करता है, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर इंडियन लायन, नोन एज द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क में है जहां पर शेरों की सुरक्षा होती है। GIR गिर नेशनल पार्क, है ना, होता है ये है RJ, है ना। बात मेरी समझ में आ रही सबको ना। बहुत इनिशियल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही टू द पॉइंट चलना पड़ता है, ध्यान रखा जाए इस बात का। डेफिनेटली आने वाले समय में भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज से नॉलेज हो गई तो आप डेफिनेटली किसी को समझा सकते हैं, है ना। इसमें पहला है रणथंभौर। ढूंढिए रणथंभौर कहाँ है, बताइए किस स्टेट में होगा। आरजे ने लिखा है रणथंभौर का किला है ये, रणथंभौर का किला नहीं है, ये है आपका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, WLS वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंभौर राजस्थान। So locate on the bracket खाना of राजस्थान in India। सिंपल, अरे राजस्थान वाले खाने में चलेंगे और उसको इंडिकेट कर देंगे। क्लियर, रणथंभौर मिल गया। दूसरा हो जाएगा आपका बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है, तमिलनाडु। चलिए बांदीपुर, बांदीपुर तमिलनाडु का है ये, ठीक है। ये है आपका TN तमिलनाडु में बांदीपुर जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में होगा, देखिए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट, जिम 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 कॉर्बेट है, नेशनल पार्क है ये, उत्तराखंड, उत्तराखंड इन इंडिया। और दचिगम जम्मू एंड कश्मीर,
चलते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पास ही है, इसीलिए आपको ले चले जम्मू कश्मीर की तरफ। दचिगम नेशनल पार्क दिखा? इफ यू हैव द मैप एंड यू अंडरस्टैंड वेल, नाइदर यहां से सुनेंगे यहां से निकालेंगे, कुछ फर्क ना पड़ता। क्या बांदीपुर क्या नेशनल पार्क बता रहे थे, कुछ ऐसा कुछ समझ ना आया। लेकिन जिसके पास मैप है और जो मुझे सुन रहा है, डेफिनेटली उसे की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बांदीपुर मिल गया ना, तो ये भी हो गया, दचिगम हो गया। वैली ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की घाटी की तरफ हमारे भारतीय पर्यटक जाते हुए उत्तराखंड की जमीन पे, है ना, कहा गया उत्तराखंड जिस पार्ट था, वैली ऑफ फ्लावर, फ्लावर, दचिगम यहाँ था, दचिगम जम्मू में। फूलों की घाटी भी हम लोग घूम लिए। पलामू, पलामू, पलामू बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यही होगा पलामू। पलामू लिखेंगे पर्टिकुलर, इंडिया के मैप पे लिखेंगे। बहुत आप लोग मिस्टेक करते हैं बोर्डिंग को, उस पेपर में ए डाल दिया, बी डाल दिया, बस व्हाट इज दिस, देखो प्रॉपर। और सबसे पहले आपको स्टेट, क्यों भाई स्माइल आ रही है, क्या बात है? ठीक है, दूसरा हो गया भरतपुर, भरतपुर जल्दी पहुंचते हैं हमारे बच्चे भरतपुर। आज पूरी इंडिया की सैर रोज ही करते हैं लगभग। वेरी इंटरेस्टिंग, मैप क्वेश्चन में हम लोग पूरा भारत घूमते हैं। भरतपुर कहाँ है? भरतपुर है, पक्षी अभयारण्य यहाँ। भरतपुर, भरतपुर ढूंढिए रे। ठीक है, दिया नहीं, कोई बात नहीं है। भरतपुर के बाद अभी छोड़ दे, राजस्थान में है, दिख रहा है तुम्हें? में दिख रहा है? हाँ दिख रहा हो, एनसीईआरटी दिख रही हो ना? पक्षी अभयारण्य मुझे याद था, पक्षी एक वो बना हुआ है, पक्षी बर्ड सेंचुरी है ये, है ना? आरजे में है, कौन सा क्या बोले थे, भरतपुर राजस्थान, बर्ड सेंचुरी। और चिल्का लेक उड़ीसा, चिल्का लेक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, चिल्का। यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंडियन नेवी में होता है, चिल्का लेक में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे आप, है ना? चिल्का लेक ये है खारे पानी की झील, इसे कहते हैं सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिल्का उड़ीसा इंडिया। काजीरंगा असम, असम में काजीरंगा, ये है मैंने काजीरंगा यहाँ ना लिखा, ये क्या, ये काजीरंगा इंडिकेशन देना, लिख चाहे जहां दीजिए, नहीं तो याद रहे एग्जाम में आप सबसे बाहर फेंक दो काजीरंगा को निकाल के, ऐसा ना करना। कोयना, घटप्रभा, कोयना नहीं है, कहना है, मानस है, गिर, गिर हमने बताई दी आपको, देखिए गिर दिस नेशनल पार्क प्रोटेक्शन फॉर ओनली द लॉइन ऑफ इंडिया, क्लियर? चीज है, काजीरंगा हो गया, कोयना देखिए, देख लीजिए आप, इसी बहाने कोयना घूम लेंगे आप, कम से कम घर में कह पाएंगे कि चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घूमने, कोयना मैंने पढ़ा था, हाँ हाँ ये कोयना है, ठीक है ठीक है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, NH ये है कोयना, कोयना जिंदगी में जही नहीं सीख पाए, कौन सीखा? पुलिकट, पुलिकट
आंध्रा, पुलिकट वेस्ट, यहाँ तमिलनाडु के बाद तुरंत आंध्रा है, आंध्र प्रदेश, ये है पुलिकट। ये गधे जो चक चक कर रहा है ना, पुलिकट लिखो, पुलिकट हो गया। और अब आ जाओ कान्हा, कान्हा और काजीरंगा शायद वही है, असम में है। श्योर, आर यू श्योर गर्ल्स? कान्हा मिल गया, वो कान्हा की बात नहीं कर रहे हैं, काजीरंगा तो असम में है। कान्हा हो गया, असम में भी है। छत्तीसगढ़ में टिकट करिए, मानस है अब असम में, कान्हा हो गया। इसके बाद मानस असम, यस सर। to complete of the natural wildlife sanctuary, वेजिटेशन के साथ वाइल्ड लाइफ भी हुआ। और हम एक कदम फिर आगे बढ़े, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो बेटा आपको समझ आ गया, ये जो गर्ल्स वाले बच्चे हैं, गर्ल्स वाले बच्चों को समझ आ रहा ना, ठीक है। और भी लोग हैं जो उन्हें उम्मीद करते हैं कि पूरी बात समझ आएगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बस सबसे सिंपल बात होती है इसमें कि आपको जगह पता है। इफ यू नो दैट अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया देन यू विल हैव टू कंप्लीट, है ना। और अगर बातें ही आती हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि somebody know only and only talking। तो थैंक यू सो मच गाइस।